नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत का मस्जिद का दौरा और इमामों के संगठन के प्रमुख के साथ बैठक करना संघ के रुख से भटकाव नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ के रुख के बारे में कांग्रेस की समझ सही नहीं है और उसे पश्चाताप करना चाहिए। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस के उस बयान की आलोचना की है जिसमें विपक्षी दल ने कहा था कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा का यह प्रभाव है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इमामों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास पहुंच गए। इंद्रेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि संघ के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, वह पूर्ववत है और आगे भी यही रहेगा तथा यह शाश्वत है। इंद्रेश कुमार ने कहा, लोगों ने इसे गलत समझा है क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया है, गलतफहमी पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की इलियासी से मुलाकात अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संवाद करने के संघ की पहल का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख के.एस. सुदर्शन के नेतृत्व में हुई थी। बंबई उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को उद्धव ठाकरे की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही बीएमसी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को दशहरा रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। बीएमसी के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस द्वारा उठाए गए कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के आधार पर शिवाजी पार्क में रैली आयोजन की अनुमति देने से इनकार किया था। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देती है। हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन एम श्रीनिवास को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। डॉक्टर श्रीनिवास डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह लेंगे, जो मार्च 2017 से एम्स दिल्ली के निदेशक हैं। डॉक्टर श्रीनिवास 2016 में हैदराबाद स्थित ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जाने से पहले एम्स दिल्ली में पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को धोखा दिया। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार गठित करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए उन्होंने जाति आधारित राजनीति के लिए समाजवाद को त्याग दिया। अमित शाह ने पूर्णिया में आयोजित पार्टी की रैली में कहा, नीतीश जी, आपने वर्ष 2014 में भी ऐसा ही किया था। बिहार की जनता वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन को उखाड़ फेंकेगी और बीजेपी 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार का गठन करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव होने से शुक्रवार को यातायात जाम हो गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने अलर्ट जारी कर यात्रियों से बारिश को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाने का आह्वान किया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, शांति वन के हनुमान सेतु से हनुमान मंदिर कैरिचवे तक, लिबासपुर अंडरपास, महारानी बाग तैमूर नगर मोड़, सीडीआर चौक, मेहरौली से गुरुग्राम तक, अंधेरिया मोड़ से वसंत कुंज की तरफ, निजामुद्दीन पुल के नीचे, सिंघू बॉर्डर पर पेट्रोल पंप के पास, एमबी रोड से सैनिक फार्म कैरिचवे तक जल जमाव देखा गया है। उसने यात्रियों से इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। उधर कुछ यात्रियों ने भी सोशल मीडिया पर यातायात स्थिति साझा की है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी जल जमाव की खबरें सामने आई हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा में घृणा अपराध, नस्ली हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। ऐसे में वहां भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत और चौकस रहने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार कनाडा में भारत के नागरिकों और छात्रों के लिए जारी परामर्श में कहा गया है कि कनाडा में घृणा अपराध, नस्ली हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास ने वहां के प्रशासन के समक्ष इन घटनाओं को उठाया है और ऐसे अपराध की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बयान में कहा गया है कि ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों को कनाडा में अब तक न्याय के कटघरे में नहीं खड़ा किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ऐसे अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों तथा वहां यात्रा शिक्षा के लिए जाने वालों को सचेत और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बयान में कहा गया है कि कनाडा में भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में महावाणिज्य दूतावास के साथ संबंधित वेबसाइट या मदद पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी और संत कबीर नगर समेत कई जिलों में सैलाब की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के कारण जनहानि और पशुहानि में प्रभावित लोगों को सहायता राशि का वितरण तेजी से किया जाए। इसके साथ ही बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट्स का वितरण भी जल्द से जल्द कराया जाए। प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रभावित गांवों में संचालित राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के वास्ते 45 करोड़ डॉलर की मदद देने संबंधी उसका फैसला भारत को कोई संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि यह इस्लामाबाद के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी से जुड़ा है, जो विशेष तौर पर आतंकवाद और परमाणु सुरक्षा पर केंद्रित है। हम आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान को सैन्य सहायता पर रोक लगाने संबंधी फैसले को बदलते हुए 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के वास्ते 45 करोड़ डॉलर की मदद देने को मंजूरी दी थी। ऑस्ट्रेलिया के अपने जमाने के दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि किसी भी गेंदबाज पर हावी होने की अपनी हिम्मत के कारण ऋषभ पंत को आगामी T20 विश्व कप में भारत की शुरुआती एकादश में शामिल होना चाहिए। पिछले कुछ समय से यह चर्चा का विषय है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे अंतिम एकादश में शामिल किया जाना चाहिए, और गिलक्रिस्ट ने बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज पंत का समर्थन किया है। वैश्विक बाजारों में नरम रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई और BSE सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़ककर बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1020.80 अंक यानी 1.73% की गिरावट के साथ 58,098.92 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 302.45 अंक यानी 1.72% की गिरावट के साथ 17,327.35 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।